Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया है मटेरियल अकाउंटिंग 2, जिसके अंदर बच्चों हमें जब मटेरियल प्रोडक्शन में इश्यू किया जाता है तो तीन प्रकार के मेथड्स है उसका यूज किया जाता है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट। सबसे ज्यादा बच्चों अगर यूजेबल आप मेथड समझो तो दैट इज कॉल्ड फीफो मेथड। चलो बच्चों को आगे सफर बढ़ा रहे हैं। वी आर इन पेज नंबर 168, टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 168, सम नंबर 18, ब्रैकेट में होमवर्क में 8, इलस्ट्रेशन 6। अच्छा तो बच्चों गुजरात यूनिवर्सिटी 2012 100% होपिंग इन 2020। चलो बच्चों पेज नंबर 169 पे सॉरी बच्चों 8 नहीं है 9 पे आ जाना है, एक पेज आगे पीछे है 18। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दो सबका। On 1st November 2011, A Limited has a 10,000 DVD stock ₹100। फिर उसके बाद परचेज किया नवंबर 8, नवंबर 15, नवंबर 22। फिर प्रोडक्शन किया है नवंबर 16, नवंबर 30। फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड से आंसर मांगा है बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को मेमोराइज हो, इसके मैं लेने जा रहा हूं फीफो, और उसके बाद लेंगे बच्चों वेटेड एवरेज, जो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह यूज किया हुआ है। ठीक है, चलो बच्चों आपका कैलकुलेटर के साथ वर्क रेडी होना चाहिए। सबसे पहले नवंबर 11 का समय स्टेटमेंट आपके सामने है। तीन कॉलम में बच्चों वर्क दिखाना है। सबसे पहले डेट, तारीख लिखनी है, कौन सी तारीख का ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट, मटेरियल परचेस करो, रिसीव करो तो रिसिप्ट में लिखना है। रेफरेंस नंबर, एक प्रकार का बिल नंबर, कोई यूज नहीं। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। एक्विजिशन नंबर, वन टाइप ऑफ बिल नंबर, कोई यूज नहीं। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और बैलेंस में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है बच्चों ओपनिंग स्टॉक 10,000 डीवीडी 100 रुपए प्राइस। अब इसमें डेट नहीं है तो सबसे पहले नवंबर 11 बार-बार ना लिखना पड़ेगा, सर इसलिए नवंबर 11 लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक के लिए डेट है फर्स्ट, पहला डेट। ओपनिंग स्टॉक को हमेशा कहा जाता है बच्चों रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के अंदर लिखेंगे 10,000 डीवीडी, प्राइस है इसके 100 रुपीस, मल्टीप्लाई करो तो 10 लाख, थोड़ी अमाउंट बड़ी है। ट्रांजैक्शन और कोई नहीं है बच्चों, यहां डैश। बैलेंस कितना बचा तो बोले 10,000 डीवीडी 100 रुपीस प्राइस, सेम वैल्यू 10 लाख। ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 1। उसके बाद है बच्चों डेट नंबर 8, तारीख 8, 4,000 डीवीडी खरीदी 125 रुपए के भाव में बच्चों परचेस किया है। यहाँ डीवीडी क्वांटिटी में 4,000, प्राइस 125, मल्टीप्लाई करो तो बेटा 5 लाख, ये लिखा 5 लाख। अब बच्चों फीफो मेथड यूज करो। फीफो का मीनिंग है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आगे वाला 10,000, प्राइस 100, 10 लाख। सो नया स्टॉक आया 4,000, प्राइस 125 एंड टोटल 5 लाख। इस प्रकार से आपको बैलेंस ट्रांजैक्शन वाइज दिखाना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों डेट नंबर 15, 6,000 डीवीडी परचेस की 150 रुपए वाली, अगेन परचेस। डेट नंबर 15 डीवीडी खरीदी 6,000, क्वांटिटी प्राइस 150 पर डीवीडी, मल्टीप्लाई करो तो 9 lakhs। 9 लाख। ये डैश 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 फिर से बैलेंस दिखना होगा। हां बच्चों फीफो में दिखाना पड़ता है 10,000, 4,000 और नया वाला 6,000। ऊपर 100 प्राइस 125 और नई प्राइस 150। अब बच्चों मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उसको फिर से दिखाना है। कोई ऊपर तो लिखा है और बच्चों दिखाना कंपलसरी है। ट्रांजैक्शन वाइज स्टॉक का बैलेंस दिखाना है। अब हमारे पास स्टॉक हो गया 10, 4, 6, प्राइस अलग अलग। डेट नंबर 15 के बाद अगर बच्चों में 22 पे जाओ तो मार्क कटिंग, कारण आपका नीचे जाना चाहिए। 15 के बाद आएगी 16 नंबर की डेट जिसमें हमने इश्यू किया है 16,000 डीवीडी। डेट नंबर 16, डीवीडी इश्यू किया 16,000, आपको याद है इसलिए मैं साइड में 16,000 लिख रहा हूं। मेथड कौन सी है फीफो। फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला मटेरियल वो यूज कर लो। ये इश्यू किया हमने 10,000, 100 रुपए प्राइस 10 लाख। अब मुझे 16,000 चाहिए और 4,000 लेंगे बच्चों, 4,000, 125 प्राइस 5 लाख। मुझे 16,000 चाहिए, अभी भी और कितने कम पड़े 2,000, तो ये 6,000 है, उसमें से बच्चों और टिक ओवर करेंगे 2,000, प्राइस 150, टोटल 3 लाख। 10,000 यूज्ड, 4,000 यूज्ड, 6 में से 2 यूज्ड, बचा कितना तो बचा बच्चों मात्र 4,000, 150 प्राइस 6 lakhs। 6 lakhs।
अब यही सम बच्चों अगर मैं आपको एग्जाम में लिफो से पूछूं तो आपको लिफो यानी नीचे से स्टार्ट करने का 6 4 और फिर 6 लेना है, ठीक है। चलो बच्चों 16 तारीख के बाद अब मेरे पास है डेट नंबर 22 अगेन परचेज, ये लिखा कितना परचेज किया तो बोले 8000 डीवीडी, प्राइस 165 रुपए, मल्टीप्लाई करो तो बेटा 13,20,000। 13,20,000। अब खरीदने के बाद बच्चों बैलेंस की टेक्निक देखो, ऊपर वाला बैलेंस 4150, 6 लाख और नया वाला 8000, प्राइस 165 रुपए, टोटल 13,20,000। बैलेंस में ऊपर नीचे बनने बताऊं बच्चों ट्रांजैक्शन है। 22 नंबर के बाद में मेरे पास लास्ट डेट 30, डेट नंबर 30, उसमें बोला है बच्चों 10,000 डीवीडी सप्लाई, प्रोडक्शन में सप्लाई यानी इश्यू, ये यहाँ लिखा समझने के लिए 10,000 डीवीडी साइड में। मेथड कौन से बच्चों फीफो, तो सबसे पहले मैं लूंगा 4,000 डीवीडी, फीफो यानी फर्स्ट से स्टार्ट किया, प्राइस 150, 6 लाख, फिर अभी और 10 में से 4 और 6,000 चाहिए तो 8 में से लूंगा मैं 6,000, प्राइस 165, 6,000 को 165 से मल्टीप्लाई करो 9,90,000। 990, एक्सेलेंट, 4 गए 8 में से 6 गया, कितना बचा बच्चों 2000, प्राइस लास्ट में बचा वो 165, मल्टीप्लाई करो 3,30,000। ये आपका बच्चों एग्जांपल पूरा हुआ। अब आंसर इसका टैली करते हैं। सबसे पहले बच्चों आंसर में ये वैल्यू टैली होनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक 2000, प्राइस 330 में देख लेता हूं एग्जैक्टली बच्चों, फीफो आप देख सकते हो लास्ट में आंसर में लिखा हुआ है 3,30,000। अब बच्चों हमें क्वांटिटी का टोटल करना है 28,000। यस 28 रुपीस का टोटल करना है 37,20,000। एक्सीलेंट, फिर से क्वांटिटी का टोटल 26,000। रुपीस का टोटल 33,90,000। अब बच्चों यहाँ लास्ट में टोटल नहीं करना है, जो लास्ट क्वांटिटी उसको नीचे उतारो 2000 और प्राइस को नीचे उतारो, टैली करने का ऑप्शन बच्चों। टोटल रिसिप्ट 28,000, उसमें से 26,000 अपने इश्यू किया, लेस करोगे तो टोटल 33 वैसे 3390 लेस करोगे 330, तीनों रुपीस के सामने रुपीस और क्वांटिटी के सामने क्वांटिटी टैली होनी चाहिए। यानी आज का लेक्चर बच्चों आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर है, समझ लो ट्रम्प कार्ड लेक्चर, टोटली वर्क रिवाइज हो रहा है बच्चों, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। नाउ कॉन्फिडेंस गेनिंग पार्ट ऑफ मटेरियल टू स्टार्टेड, ओके। चलो बच्चों यही क्वेश्चन में मैं आपको ले जाने जा रहा हूं वेटेड एवरेज, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यस वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है सेम क्वेश्चन, खाली वेटेड एवरेज कॉस्ट तो बच्चों तो क्या फर्क पड़ता है हमें देखना है। ये मैं आपके सामने ग्राफ कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन खाली मेथड में बदलाव हो तो क्या होता है हमें देखना होगा। चलो और नजर, सबसे पहले वेटेड एवरेज कर दिया मैंने, सेम क्वेश्चन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तब तक डिजाइन देखते जाओ बच्चों। क्लास में होते तो आप इतना लिखते एंजॉय करते और उसके बाद सेकंड सम स्टार्ट होता बच्चों को। ऑनलाइन का ये प्लस पॉइंट है कि आप लोग घर के अंदर वर्क करो तो मेरा वर्क कंटिन्यूअस चलेगा, इसमें आपको ब्रेक नहीं मिलेगी, ब्रेक आप लोग खुद लोगे ऑनलाइन लेक्चर को पोस्ट करके, ठीक है। सेम सम नंबर 18, नाउ वी आर टेकिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। सबसे पहले नवंबर 2011 का ट्रांजैक्शन, डेट नंबर 1, सबसे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक में 10,000 डीवीडी है, प्राइस 100 रुपए, 10 लाख, सेम बैलेंस रहेगा, कोई चेंज नहीं। यानी पहले ट्रांजैक्शन में बच्चों फीफो लिखो, वेटेड एवरेज ओपनिंग स्टॉक लिख देना है। अब बच्चों यहां से चेंज स्टार्ट होगा, डेट नंबर नवंबर 8 ये लिखा, आगे जाते हैं 4,000 डीवीडी खरीदी, यहां डैश 4,000 डीवीडी, प्राइस 125, मल्टीप्लाई करो तो 5 लाख। अब बच्चों वेटेड एवरेज में चेंज शुरू, पुरानी क्वांटिटी 10,000 नई 4,000, दोनों को ज्वाइन मारो, 10 + 4 14,000 रुपीस में 10 लाख + 5 लाख 15 lakhs। अब बच्चों 15 लाख को 14,000 से डिवाइड करो, 107.14। 107.14, 15 ले लो कि 14 चलेगा 14। ओके, ये लिया मैंने 14, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट। फिर से देखो क्वांटिटी का टोटल 4 + 10 14,000, रुपीस का टोटल 10 + 5 15, 15 / 14। नेक्स्ट है बच्चों डेट नंबर 15, अगेन रिसिप्ट
15 रिसीव किया है बच्चों 6000 डीवीडी, प्राइस 150, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना आएगा 9 लाख। अब देखना बच्चों फिर से सेम 14 प्लस 6 20,000 અને 15 प्लस 9 24 lakhs, अब 24 लाख को 20,000 से डिवाइड करो बच्चों 120, कितना आएगा एग्जैक्ट 120, दिस इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट बच्चों, ये एवरेज कॉस्ट देख लो। आगे जाते हैं डेट नंबर 15 के बाद बच्चों अब लेंगे हम 16 नंबर की डेट। इन शॉर्ट एवरेज कॉस्ट में बच्चों आपको याद ऐसे रखना है कि फीफो लिफो के अंदर इश्यू करते समय आपको फीफो यानी फर्स्ट स्टॉक लेना है, लिफो यानी लास्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट में परचेज करते समय आगे का बैलेंस प्लस नया वाला परचेज दोनों का टोटल रुपीस का टोटल और दोनों को एवरेज करना है, ठीक है। चलो डेट नंबर 16 में बच्चों 16,000 डीवीडी प्रोडक्शन में इश्यू। अब यहाँ लिखा मैंने 16,000, कोई प्रॉब्लम नहीं, 20,000 में से 16 लेना है, प्राइस है 120, मल्टीप्लाई करो तो 19,20,000, 19,20,000, 20 में से 16 गए 4,000, 4,000, प्राइस 120, 480 480, हो गया बच्चों। आगे जाते हैं डेट नंबर 16 के बाद है 22 नंबर परचेज, ये लिखा 22, कितना डीवीडी खरीदा तो बोले 8,000, ये लिखा प्राइस 165, मल्टीप्लाई करो तो 13,20,000, 1320 डैश डैश डैश, फिर से देखना पुराना 4,000 नया वाला 8 प्लस 4 12,000, 480 प्लस 1320 18 lakhs, 18 lakhs, फिर से बच्चों 18 लाख को 12,000 से डिवाइड करो। 150, अच्छा इसमें कई बार बच्चा उल्टा करना है, 12,000 ऊपर रखा और 18 नीचे रखा, मार्क गए, पहले बोलो 150, 150, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट। उसके बाद बच्चों 22 तारीख के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन था, टिक कर लिया बच्चों आप लोगों ने। 30 नंबर के डेट में 10,000 डीवीडी इश्यू में है बच्चों, ये लिखा 10,000 डीवीडी इश्यू, 12 में से 10 लिया, प्राइस 150, मल्टीप्लाई करो तो 15 लाख, 12 में से 10 गया, बैलेंस 2,000, प्राइस 150, मल्टीप्लाई 3 लाख। आंसर चेक करो बच्चों, मैं चेक करो एग्जैक्टली आप देख सकते हो सेकंड टाइम में आंसर आ चुका है बच्चों। अब इसका टोटल कर सकते हो आप, लगभग पहले दो टोटल तो सेम रहेंगे 28,000, सेकंड बोलो 37,20,000, हाँ ये भी सेम रहेगा, इसमें भी 26,000 मुझे याद है बच्चों, यहाँ चेंज होगा 34,20,000, यस। अब बच्चों यहाँ 2,000 और 3 लाख से फिर से मैचिंग करो, 28 में से 26 गया 2,000, 37 20 में से 34 20 गया 3 लाख। दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट बच्चों। लास्ट दोनों लेक्चर का वर्क रिवाइज हो गया। चलो बच्चों नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 16। अब बच्चों सोचो स्टॉक रजिस्टर में फीफो का सम पूछूं, एक वही स्टेटमेंट में मैं आपको पूछूं लिफो से तो वही मैं पूछूं वेटेड है, तो एक ही सम बच्चों को 3 बार ड्रॉ करके करना होगा। पर टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है बच्चों, आपके पास फीफो लिफो और वेटेड है, तीनों का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। अब तीनों प्रोसेस, तीनों ट्रांजैक्शन के रूल्स अगर एक ही स्टेटमेंट में आए तो बच्चों दैट इज कॉल्ड मास्टर सम। लास्ट 5 वर्ष में बच्चों 5 इयर्स 4 ईयर कंटिन्यूअस आस्क्ड बाय यूनिवर्सिटी दिस मास्टर क्वेश्चन, एक ही स्टेटमेंट तीनों मुद्दे फीफो लिफो एंड वेटेड एवरेज यूज ट्रांजैक्शन वाइज। तो अब बच्चों जो मैं सम लेने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड फीफो प्लस लिफो प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉम्बो सम का आ जाता है इसमें बच्चों, जिससे टीचर आपका नॉलेज चेक कर पाए। पेज नंबर 168 में रीडिंग करके समझा रहा हूं, ध्यान अंदर। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल Z। रिसिप्ट के अंदर 4 डेट, इश्यू में 3 डेट। द इश्यू ऑन 12/1/8 एंड 21/8 लिफो फीफो, 12 तारीख को आपको ट्रांजैक्शन में लिफो के नियम, 20 तारीख के ट्रांजैक्शन में फीफो और उसके बाद 25 के ट्रांजैक्शन में वेटेड एवरेज कॉस्ट यूज करना है बच्चों। प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर, यानी 3, घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, सही बोलो ना तो आप रेगुलर सम करते हो उससे भी इजी है, बट कई बच्चे डर जाते हैं, डरना मना है, ठीक है। चलो सबसे पहले पूरा सम जनवरी 2008 का है बच्चों, स्टेटमेंट आपको रेडी हो चुका है जनवरी 2008। ध्यान देना मैं कहां फीफो कहां लिफो यूज करता हूं। सबसे पहला डेट नंबर 1 रिसिप्ट के अंदर 90 यूनिट, प्राइस 4 रुपीस। डेट नंबर 1 रिसिप्ट के अंदर 90 यूनिट, 4 रुपए प्राइस, मल्टीप्लाई करो तो 360 डैश डैश डैश, बैलेंस में 94 360। किसी को डाउट है देख सकते हो आप।
उसके बाद है बच्चों डेट नंबर 5, अगेन रिसिप्ट 180 यूनिट, ध्यान देना, डेट नंबर 5 रिसिप्ट के अंदर है 180 यूनिट, प्राइस 6 रुपीज, मल्टीप्लाई करो 1080. यस। अब बच्चों बैलेंस दिखाने की टेक्निक सेम, आगे वाला 90, नया वाला 180, प्राइस 4 6। यस, ये ट्रांजैक्शन वाइज बैलेंस दिखाना जरूरी है। डेट नंबर 5 के बाद बच्चों 14, अगर मैं 14 नंबर की डेट लूं तो मार्क कटिंग, मेरा ध्यान जाना चाहिए राइट साइड पे, जहां 12 तारीख को इश्यू हुआ है तो हमें डेट वाइज जाना होगा, अपने आप डेट लेनी है 12 नंबर, कितने यूनिट इश्यू हुए 150। अब बच्चों यहाँ समझने के लिए 150 लिख रहा हूं मैं, अब देख सकते हो नीचे 12 तारीख को बोला है लीफो गर्ल्स, तो यहाँ मैं समझने के लिए लिखूंगा लीफो, और लीफो में आपको 150 यूनिट प्रोडक्शन में इश्यू करना है। लीफो का मीनिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो दोनों के अंदर लास्ट वाला कौन सा है बच्चों, ये रहा 180, 180 के अंदर से मैं लूंगा 150, प्राइस 6 रुपए, मल्टीप्लाई 900. 900, लीफा यानी लास्ट, लीफा यानी फर्स्ट, इतना याद रखना है बच्चों। अब ऊपर का 90 जो है वो सेम रहेगा, कोई यूज नहीं, और नीचे का 180 में से 150 गया, बचा कितना 30, प्राइस 6 180। दिस इज कॉल्ड लिफो। अब बच्चों लिफो ये ट्रांजैक्शन में काम पूरा हो गया। अब आगे जा रहे हैं डेट नंबर 14, परचेज 210 यूनिट्स, प्राइस 6 रुपीस, मल्टीप्लाई करो 1260. 1260 डैश 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 डैश। अब बच्चों यहाँ ट्रांजैक्शन में आगे कुछ बोला नहीं, तो हमें जो नियम है वो सेम अप्लाई करना है। ऊपर का बैलेंस 90 30, नया वाला 210, प्राइस 4 6 6, मतलब दोनों का प्राइस से मोला भी लिखो जिससे कंफ्यूजन ना हो। 360 180 અને 1260, ये हो गई डेट नंबर 14 बच्चों, एकदम इजी, खाली मल्टीप्लाई करके लिखना, प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। डेट नंबर 14 के बाद बच्चों डेट नंबर 20, ये लिखा, जिसके अंदर बच्चों 240 यूनिट इश्यू। अब मेरा ध्यान जा रहा है पैराग्राफ में, पैराग्राफ में जो 20 तारीख को बोला है फीफो, ये लिखा मैंने आपको समझने के लिए, फीफो यूनिट कितना लेना है 210 सॉरी 240, बोलो फीफो का फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दिन के अंदर फर्स्ट वाला कौन सा गुड्स है, ये वाला, ऊपर से शुरू करो 90 यूनिट, प्राइस 4 360, 30 यूनिट ले लिए, प्राइस 6 180, मुझे 240 से 90 और 30 120 आ गए, 240 में से 120 गए, और कितने चाहिए 120, 210 के अंदर से ले लो, और 120, प्राइस 6 रुपए 720, 90 यूज्ड, 30 यूज्ड, 210 में 120 यूज, कितने बचे बेटा 90. आई थिंक 90, यस, ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस 540. यस। 20 के बाद बच्चों आगे जा रहे हैं हम लोग डेट नंबर 25, जिसके अंदर है रिसिप्ट 90 यूनिट, ये लिखे, प्राइस 8, मल्टीप्लाई करो 720। अब बच्चों मेरा ध्यान नीचे जा रहा है, अब आपको पता है कि फीफो लिफो को इश्यू के समय यूज होता है, तो इश्यू किया आपने, ये नियम लिया। अब जब आप वेटेड एवरेज कॉस्ट यूज करते हो तो परचेस होगा, अब यहां बोला है वेटेड एवरेज कॉस्ट, तो यहां लिखा हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट, वो कैसे करोगे, अब दोनों बैलेंस में लिखना, पुराना 90 नया 90, टोटल करो तो 180, पुराना 540 नया 720, टोटल करो तो 1260. 1260, दोनों को डिवाइड करो तो 7. यस, ये हो गया बच्चों वेटेड एवरेज कॉस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 25 नंबर के बाद बच्चों लास्ट डेट 29, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 यूनिट इश्यू किया प्रोडक्शन में, ये लिखे 30 यूनिट, 180 में से 30 लिए, प्राइस 7, मल्टीप्लाई करो 210. 180 में से 30 गए, 150. प्राइस 7, 1050. ये हो गया बच्चों आपका मेन आंसर। क्लोजिंग स्टॉक चेक करो जरा, चलो बच्चों मैं ही चेक कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 1050, 150 रुपीस, 7 रुपीस प्राइस। अब बच्चों लास्ट में टोटल करना है, क्वांटिटी का टोटल 570. इसके बाद 3420. 3420, 420. 2370. तो इसमें बच्चों टोटल नहीं करना है, खाली लास्ट वाला लेना है, ये 150 અને 1050। अब बेटा मैचिंग करें टोटल में, देखो 570 उसमें से 420 माइनस करो, क्वांटिटी मैच થઈ ગઈ, रुपीस છે એની સામે લેસ કરો, रुपीस ટેલી होना चाहिए।
अब बोलो बच्चों इसमें क्या डिफिकल्टी रहेगी? दिस इज कॉल्ड मास्टर क्वेश्चन, सम नंबर 516 आने के चांसेस 100% ध्यान कॉमर्स के टेस्ट में आएगा, जैसे बता दिया, ठीक है। अब इसमें आप जो होमवर्क करोगे सम नंबर 10 में, तो उसमें मैं हेल्प कर देता हूं। सम नंबर 10 उसमें मेरी हेल्प। अब सम नंबर 10 में बच्चों जब आप होमवर्क करोगे हेल्प, तो उसमें आप देखोगे उन्होंने 5 2 को लिपो बोला है, 26 2 को फीफो बोला है, फिर उसके बाद 1 3 11 को वेटेड एवरेज कॉस्ट बोला है। अब 1 3 11 को आप एग्जांपल देखोगे तो 1 3 11 का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ठीक है। उनका कहना है फ्रॉम 1 3 11 इट वाज डिसाइडेड टू यूज वेटेड एवरेज। तो आपको पता होगा 1 3 11 से वेटेड एवरेज अप्लाई करना हो तो इश्यू में अप्लाई करना हो तो पहले क्या करना पड़ेगा? परचेस के समय क्वांटिटी रुपीस को ज्वाइन करना होगा। यानी ये जो डेट है इसमें आप ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करोगे 28 टू 11 को वेटेड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। भले 1 3 बोला हो तो उसके आगे वाले डेट में आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ये खास ध्यान रखना, ठीक है। सही में अगर 28 फरवरी बोलते तो इजी हो जाता, पर उन्होंने जानबूझ के 1 3 बोला, 1 3 का तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये શું બતાવે आपको 1 3 પછીના કોઈ પણ ટ્રાન્જેક્શન માં વેટેડ એવરેજ લેવાનું, यानी 3 3 को, और उससे पहले आपको क्वांटिटी और परचेस को इक्वल करना होगा ना। जैसे ट्रांजैक्शन है आपने ज्वाइन मारा कि नहीं, 90 90 180 540, यानी ये जो आप प्लस करोगे ना वो 28 2 को करना है, खास ध्यान रखना, ठीक है। और फिर भी परेशानी हो बच्चों को बैठा आप लोग मुझे पूछ सकते हो। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.